फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ICLM। आज हम बात करेंगे कि MS वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन कैसे सेट करते हैं और पेज मार्जिन होती क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि पेज मार्जिन किसे कहते हैं। तो देखिए, जब भी हम MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लिखना शुरू करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जब हमारा, देखिए ये अभी आपके समय एक मैटर खुला हुआ है, इस मैटर में जो सेटिंग की गई है इसके हिसाब से देखिए आपके जो ऑब्जेक्ट है जो लिखा हुआ है अल्फाबेट में, उसके आपके चारों तरफ लगभग 1 इंच की स्पेसिंग होती है। आप जो भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं इसमें आपके पेज के चारों तरफ ये ऐसी मार्जिन दिखाई देती है, मतलब ऐसी स्पेसिंग दिखाई देती है। तो जो ये स्पेसिंग होती है इसी को पेज मार्जिन बोलते हैं। मतलब हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं वो 20 से स्टार्ट होता है और लगभग 1 इंच तक चारों तरफ पेज के छुटा हुआ होता है, जिससे पेज मार्जिन बोलते हैं। अब जैसे हमें इस पेज मार्जिन को सेटिंग कैसे देते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि हमारा मैटर ज्यादा होता है या फिर हम इतना पेज मार्जिन नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम थोड़ा कम पेज मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सेटिंग करना पड़ता है। सेटिंग करने के लिए आपको जाना कहाँ है, सबसे पहले हम जाएंगे पेज लेआउट ऑप्शन पर। पेज लेआउट ऑप्शन में आप जाएंगे तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है मार्जिन्स का। अब देखिए, मार्जिन्स ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें कई तरह के पेज मार्जिन दिखाई देते हैं। अभी जब भी आप MS वर्ड ओपन करते हो तो आपका जो पेज मार्जिन सेट रहता है वो रहता है नॉर्मल आपका ऑलरेडी लगा हुआ होता है। तो अभी आप देख सकते हो कि कितना कितना आपके पेज के आउट एरिया में स्पेसिंग है। अगर आप इस स्पेसिंग को कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको सेटिंग दे सकते हो, या फिर इस पेज मार्जिन को बढ़ाना चाहते हो तो देखिए इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है लास्ट कस्टम सेटिंग, यहाँ पर सेकंड नॉर्मल है, थर्ड नैरो। इस हिसाब से आपके कई ऑप्शन है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से जैसी भी सेटिंग देना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी नॉर्मल लगा हुआ है, लेकिन अभी हम इसको नैरो देना चाह रहे हैं। नैरो में क्या सेटिंग है, देखिए जैसे जिस हिसाब से नॉर्मल में चारों तरफ की स्पेसिंग यहाँ पे शो कर रही है सैंपल में, उस तरह से आपका जो नैरो ऑप्शन है उतना स्पेस नहीं दिया हुआ है। तो जब भी हम नैरो ऑप्शन सेट करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो पेज सेटिंग है, जो पेज मार्जिन की, वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए जैसे ही नैरो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए, आप देख सकते हो कि अभी जो पेज मार्जिन हमारी थी वो लगभग 1 इंच की थी और अभी उससे कम हो गई है। तो ये होता है पेज मार्जिन सेट करना। अगर आप इसके अलावा अदर कोई लगाना चाहते हो तो अदर भी लगा सकते हो। वो जिस हिसाब से जिसमें जो सैंपल दिया होगा उसी बेस पे आपका डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो सेट हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं। जो भी सेटिंग की जा रही है उस हिसाब से आपका जो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट है वो उसी बेस पे सेट होता जा रहा है। और वैसे तो नॉर्मल हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेट रहता है, मतलब कि पेज मार्जिन हमारी जो होती है लगभग 1 इंच की स्पेसिंग देती है। इसके अलावा जैसे हम इस ऑप्शन से तो सेटिंग दे ही सकते हैं, इसके अलावा कस्टम मार्जिन में जाके हम यहाँ से टॉप या फिर लेफ्ट साइड कितना देना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप दे सकते हो। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे अभी टॉप जो है वो 1 इंच है और हमें क्या करना है, यहाँ पर 1.5 देना है, 1.5 इंच। तो हमने यहाँ से टॉप जो है वो 1.5 इंच दे दिया। लेफ्ट आप कितना देना चाह रहे हो, यहाँ पे लेफ्ट सेटिंग भी आप डाल सकते हो। कस्टम का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेटिंग दे सकते हैं। तो जैसे लेफ्ट में भी 1 इंच पड़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी भी 1.5 दे रहे हैं। अब बॉटम और राइट पूछ रहा है कि बॉटम में मतलब कि आपका जो निचला हिस्सा है उसकी स्पेसिंग कितना देना चाह रहे हो, राइट साइड की जो मार्जिन है उसकी स्पेसिंग कितना देना चाह रहे हो। तो अभी सबकी नॉर्मली 1.5 ही लगा रहे हैं कि हमारे जो टॉप है, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये चारों आपका उसी साइड में रहे। ओके, ये देख लीजिए कि जितनी भी सेटिंग दी गई हुई है, जैसे अभी 1.5 दिया गया था लेफ्ट, राइट और टॉप और बॉटम, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा अभी उसकी जो चारों तरफ की स्पेसिंग होगी वो इसी बेस पे रहेगी। तो इस हिसाब से आप कस्टम मार्जिन यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल आप 1 इंच ही रखना चाहते हैं तो 1 इंच भी आप रख सकते हैं। तो इसी बेस पे जैसे जो पहले सेटिंग थी हमें उस तरह से ही उसको करना होगा
इसके बाद वो जो ऑप्शन रहेगा अपने आप वो सेट हो जाएगा। तो जैसे अभी 1 इंच थी तो 1 इंच इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दोनों दिया जा रहा है। ये देखिए इसमें आपका जो है टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट ये सारी सेटिंग हो गई है। बाकी इसके अलावा जैसे ये आपको बताया ही गया है कि अगर आप चाहें तो आपका जो रूलर होता है, रूलर मतलब कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, यहाँ से भी आप पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको टॉप एरिया ऊपर की तरफ थोड़ा ले जाना है तो क्या करेंगे, इसी की आपके जो रूलर है वर्टिकल वाला उसी के ऊपर कर्सर रखेंगे, डबल एरो बनेगा और हम उसको जिधर की तरफ मूव कराएंगे हमारा जो रूलर है उधर ही मूव होगा और आपकी जो पेज मार्जिन की टॉप स्पेसिंग थी वो उसी में एडजस्ट हो जाएगी। जैसे आप देख ही सकते हो कि अभी जो ये मार्जिन थी वो थोड़ा ज्यादा थी और अभी हमने रूलर से भी इसको सेट किया है। तो ये होता है आपको पेज मार्जिन सेट कैसे करते हैं और इसमें आप कस्टम तरीके से या फिर जो ऑटोमेटिक इसके अंदर सेट रहते हैं इसको सेटिंग कैसे दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ओके।